ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है, लेकिन इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ऐसी रणनीति की बात हो रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि ईरान ने आज तक ट्रंप जैसा राष्ट्रपति नहीं देखा होगा, जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करता है। वहीं इन बयानों के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित हमले को रद्द करने का ऐलान कर दिया। तो आखिर अमेरिका की रणनीति क्या है और ईरान वास्तव में दबाव में क्यों आ गया है, और क्या दोनों देशों के बीच किसी बड़े समझौते की जमीन तैयार हो रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान की सरकार पिछले कई दशकों से दुनिया को धोखा देती रही है। उनके मुताबिक तेहरान ने बार बार समझौते तोड़े, झूठ बोला और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की, लेकिन उसे गंभीर परिणामों का सामना नहीं करना पड़ा। रूबियो का कहना है कि अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप है, जो सिर्फ कड़े बयान नहीं देते बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक कदम भी उठाते हैं। रूबियो ने दावा किया कि हाल में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान की रक्षा क्षमताओं को काफी कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब भी मिसाइलें हैं और ड्रोन मौजूद हैं और वह नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, लेकिन उसका पारंपरिक सुरक्षा कवच पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। यानी जिस सैन्य ताकत के भरोसे ईरान खुद को सुरक्षित मानता था, उस पर गंभीर असर पड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है यही वजह है कि ईरान अब बातचीत की मेज पर आने को तैयार दिख रहा है। उनके अनुसार तेहरान अब परमाणु कार्यक्रम पर समझौते और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत करने को पहले से ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। रूबियो ने यह भी कहा कि इस बार अमेरिका किसी मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूत स्थिति में बातचीत कर रहा है। उनका मानना है कि जब किसी देश पर दबाव बढ़ता है तभी वह समझौते के लिए तैयार होता है। रूबियो ने ईरान की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान सरकार लंबे समय से अपनी विचारधारा और प्रभाव को मध्य पूर्व में फैलाने की कोशिश करती रही है। उनका कहना है कि अगर किसी नीति को रोकना है तो उसकी कीमत इतनी बढ़ानी होगी कि ईरान के लिए उसे जारी रखना मुश्किल हो जाए। यानी अमेरिका अब केवल कूटनीतिक दबाव नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दबाव भी बढ़ाने की नीति पर काम कर रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक मोड़ तब आया जब रूबियो के बयान के कुछ घंटों बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित हमले को रद्द करने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला इस उम्मीद के साथ लिया गया है कि ईरान के साथ जल्द कोई समझौता हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रयास में इजराइल भी हमारे साथ खड़ा है और दोनों देश क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में शांति की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर अमेरिका किसी दबाव में बातचीत कराने की रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि अमेरिका अपनी स्थिति मजबूत बताकर ईरान पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और क्षेत्रीय चुनौती के बीच अपने विकल्प तलाश रहा है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच होने वाली किसी बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि अगर समझौता होता है तो मध्य पूर्व में तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर वार्ता विफल होती है तो एक बार फिर क्षेत्र में टकराव की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि कूटनीति जीतती है या फिर एक बार फिर तनाव दुनिया को नई चुनौती के सामने खड़ा कर देता है। बाकी इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।